नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देखिए, आज के समाचार पत्रों में शिक्षक भर्ती के बारे में काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई है, लेकिन ये अगर वास्तविकता के रूप में सिद्ध हो तभी इसको गुड न्यूज़ माना जाएगा। लेकिन देख लेते हैं क्या यहाँ पर अपडेट है। लिखा है, इस वर्ष शिक्षकों के हज़ारों पदों पर होगी भर्ती। राजकीय विद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों में भरे जाएंगे पद। यूपीपीएससी और यूपीएचईएससी की ओर से पूरी की जाएगी भर्ती प्रक्रिया। राजकीय विद्यालय और शासकीय महाविद्यालयों को इस साल बड़ी संख्या में शिक्षक मिल जाएंगे। नए शिक्षकों के आने के बाद कोविड के कारण तेजी से पिछड़ रहे सत्र को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। यूपीपीएससी और यूपीएचईएससी को इसी वर्ष 3 बड़ी भर्तियां पूरी कर रही हैं। पहली भर्ती है विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2002 पदों पर भर्ती, जिसकी लिखित परीक्षा करवाई जा चुकी है। इसका इंटरव्यू होना है, तो इंटरव्यू वगैरह हो करके ये कहना है ये रिजल्ट जो है आपका अप्रैल या मार्च लास्ट में आपका जारी इंटरव्यू होगा। और लिखा है कि मई माह में आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है, लास्ट अप्रैल में भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अप्रैल मान लीजिए या मई मान लीजिए, इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पूरी हो सकती है। वहीं पर देखिए, दूसरी बात की गई है 1473 पदों पर जो है राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के बारे में, जो 2020 में भर्तियां आई थी, तो इसके बारे में लिखा है कि लिखित परीक्षा हो गई है, रिजल्ट जारी किया जा चुका है। अब इसमें जो है मुख्य परीक्षा होनी है। मुख्य परीक्षा 13 मार्च को प्रस्तावित है और इसी वर्ष से लिखा ये भी भर्ती पूरी कर ली जाएगी। 1473 पदों पर ये भर्तियां हैं। इसके अलावा आश्रम पद्धति में भी भर्तियां आप लोग जानते हैं 124 पदों पर आई थी, तो इसकी भी जो है मुख्य परीक्षा होनी है। और लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी आयोग कर चुका है और 1 मई को आश्रम पद्धति की मुख्य परीक्षा होनी है। तो ये बात तो हो गई अभी जो जिनका विज्ञापन जारी हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए बात की गई है हजारों पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन का इंतजार है। लिखा है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापक के हजारों पदों पर भर्ती की तैयारी है, जिसके लिए विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग को राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड के शिक्षक के तकरीबन 1207 पदों पर अध्याचन मिला है। इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में विभिन्न विषयों में जो रिक्त पद रह गए थे, उन पदों को भी लिखा है कि उन पदों पर भी भर्ती होनी है, तो ऐसे में पद जोड़े जाएंगे इसमें। वहीं पर टीजीटी एवं पीजीटी के तकरीबन 5000 पदों पर जो है चयन बोर्ड से को अध्याचन मिला हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर 16 विषयों में टीजीटी और 23 विषयों में पीजीटी का भी जो आपका विज्ञापन है वो जारी होना है। तो ये सारी भर्तियां नए साल में ही आएंगी, मतलब 2022 में ही आएंगी। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं साफ शब्दों में दिया गया कि 2022 में डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के हजारों पदों पर भर्ती की जाएगी। पूरी की पूरी वही न्यूज़ यहाँ पर भी दी गई जो न्यूज़ हमने अभी आपको बताई। कई सारे विभागों में यहाँ पर भर्तियाँ होंगी, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। टीजीटी भर्ती 2011 की बात कर लेते हैं, तो जीव विज्ञान का जो रिजल्ट है अभी तक जारी नहीं हो पाया, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि टीजीटी 2011 जीव विज्ञान परिणाम पर दुर्भाग्य का ताला। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व पीजीटी भर्ती 2021 भर्ती सुप्रीम कोर्ट के दबाव में दिन में साक्षात्कार और रात में परिणाम देने वाला माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को लेकर के हाईकोर्ट के दबाव में है। टीजीटी 2011 के परिणाम जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसी कारण उनका परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है, जबकि लापरवाही के कारण भीगी उनकी ओएमआर सीट मामले की जांच कर समिति परिणाम देने की राह सुझा करके संस्तुति कर चुकी है। आप लोग जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 8 साल पहले 2013 में प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन आया था, ठीक है। और इस भर्ती को 31 जनवरी तक पूरा करना था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया और चयन बोर्ड ने अब हलफनामा कोर्ट में दिया कि कोरोना के कारण और जो अन्य परिस्थितियां हुई उनके कारण जो है ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई। अब इस भर्ती प्रक्रिया फरवरी या मार्च में पूरी होने की उम्मीद है और वो इसी कारण जो है टीजीटी 2011 का परिणाम जो है रुका हुआ है, क्योंकि चयन बोर्ड उधर बिजी है। इस पर चयन बोर्ड का कोई भी ध्यान नहीं है। आपको बता दें इस मामले में टीजीटी 2011 बायोलॉजी के मामले में ये आया था
कि इसकी जो OMR सीट है वो भीग गई है। तो जो समिति गठित की गई थी, समिति ने कहा था कि कार्बन कॉपी से OMR सीट का मिलान करके परिणाम जारी किया जा सकता है और चयन बोर्ड ऐसा ही करेगा, लेकिन मामला अभी लटका हुआ है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए एक अच्छी खबर है, लिखा केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,368 पद खाली। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS के अंतर्गत 1248 स्कूलों में 10,368 पद खाली हैं। 16 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के 25 रीजन में शिक्षकों, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को मिलाकर के इतने पद खाली हैं। 1 जुलाई 2021 को TGT, PGT और PRT शिक्षकों के कुल स्वीकृत 46,884 पदों में से लगभग 20% यानी 9,236 पद खाली थे। उस समय 37,648 शिक्षक कार्यरत है। तो यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया कि कितने कितने पद यहाँ पर खाली हैं। लगभग देखा जाए तो TGT, PGT, PRT तीनों को मिला करके 9,236 पद खाली बताए गए थे 1 जुलाई 2021 को। अब ये संख्या और ज़्यादा बढ़ गई होगी। लेकिन सर्वाधिक जो पद हैं वो चेन्नई और हैदराबाद जोन में रिक्त बताए गए हैं। तो इन पदों पर भी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, समय समय पर जो अलग अलग KVS स्कूलों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्तियां आती रहती हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो चैनल पर देख सकते हैं कि वीडियो हमने बनाया था। बाकी जो परमानेंट पोस्ट है उसकी जब भी वैकेंसी आएगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भर्तियों को लेकर के बयान दिया है। लिखा कि वो गर्मी निकालने की बात करते हैं, हम भर्ती निकालेंगे। लिखा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को यहाँ कहा कि भाजपा नेता गर्मी निकालने की बात करते हैं, सपा सरकार बनने पर भर्तियों में नौकरी निकाली जाएगी। ठीक है, तो ये एक बार फिर से उन्होंने आश्वासन दिया है कि भर्तियाँ भी निकाली जाएंगी और साथ ही कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है उसको भी बहाल की जाएगी। अब पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी क्यों अड़े हुए हैं? सरकार क्यों कह रही है कि नई पेंशन ज़्यादा अच्छी, पुरानी पेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं, जबकि सरकार के जितने भी जो नेता हैं वो सब सारे के सारे पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को कह रहे हैं कि नई पेंशन ज़्यादा अच्छी है। अब कुछ उदाहरण आप लोग यहाँ पर देखिए जो कि आज के समाचार पत्रों में दिए गए, आपको यकीन हो जाएगा कि कौन सी पेंशन ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ताउम्र पढ़ाने में गुजारी यानी ज़िंदगी पढ़ाने में गुजार दी, बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन को भी तरसे। देखिए यहाँ पर 3 केस दिए गए हैं। पहला केस यहाँ पर देखिए लिखा है कि श्री गांधी इंटर कॉलेज हरदरपुर बुधहाट पर तैनात रहे बाल मुकुंद 31 मार्च 2019 को रिटायर हुए। उनका वेतन जो था 75,000 रुपये था प्रतिमाह, लेकिन नई पेंशन जो मिली वो 764 रुपये प्रतिमाह उनकी बनी है। अब अगर ये पुरानी पेंशन में होते तो 75,000 का आधा उनको पुरानी पेंशन के रूप में मिलता, जो कि लगभग 37,500 रुपये के आसपास होता। लेकिन नई पेंशन कितनी मिल रही है? मात्र 764 रुपये। अब दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर लिखा है कि 2019 में सेवानिवृत्त हुए जयराम गुप्ता का रिटायरमेंट के टाइम वेतन था जो 80,000 था। अब जब नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत उनको पेंशन मिल रही है तो 869 रुपये प्रतिमाह मिल रही है, जबकि पुरानी पेंशन होती तो उनको 40,000 रुपये प्रतिमाह मिलते। तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर लिखा है पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में भटहट से 30 जून 2015 को रिटायर हुए बलिराम सिंह का अंतिम वेतन 45,000 था। NPS के मुताबिक उनको पेंशन ही निर्धारित नहीं, मतलब उनको पेंशन बिल्कुल भी नहीं मिली, और जबकि पुरानी पेंशन में हो तो 22,500 रुपये उनको प्रतिमाह पेंशन मिलती। तो ये हाल है जो भी ये कर्मचारी हैं कि नई पेंशन स्कीम में पेंशन ना के बराबर 1,000-2,000 पेंशन मिल जाएगी, उससे ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। इसी मामले को लेकर के जो अभ्यर्थी लामबंद हैं, जो कर्मचारी लामबंद हैं, और काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा समय से जो अभ्यर्थी हैं, जब से बंद हुई तब से जो कर्मचारी हैं, पूरे देश के कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अगर शिक्षक बनेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा अगर आप भी NPS के अंतर्गत आएंगे? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। CISCE यहाँ बोर्ड की यहाँ पर बात हो रही है। 10वीं 12वीं के प्रोग्राम जारी कर दिए गए हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE ने सोमवार को कक्षा 10 और कक्षा 12 के प्रथम सत्र के बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी कर दी। लिखा है कि ICICI की परीक्षा पिछले साल 29 नवंबर से 16
दिसंबर और आईएससी की परीक्षा 22 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच करवाई गई थी। तो इसका जो रिजल्ट है फिलहाल परिणाम घोषित कर दिया गया। जो भी अभ्यर्थी हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पर सीबीएसई ने भी 2 चरणों में परीक्षा आयोजित किया था। ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराई जाती, इनके जो परिणाम है वो अभी जारी नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।